दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के बारे में। आगे हम लोग हिंदी और यूपी स्पेशल आज ही पढ़े हैं और तीसरा क्लास हमारा है मैथ का। यानी कि हम लोग अब 3 क्लास एक ही दिन में पढ़ेंगे। फिर आगे आप लोग के लिए रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। थोड़ा तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके लिए लाएंगे कंटेंट। आप टेंशन ना लें, बल्कि हमसे जुड़े रहें, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए पढ़िए, बिना समय गंवाए तब चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। सबसे पहला चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या कितने होते हैं? तो संख्या दो होते हैं, एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। तो काल्पनिक संख्या हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एकदम इसको इग्नोर कर दीजिए। इसको आईओटा से प्रदर्शित करते हैं, इसको नहीं पूछते हैं एग्जाम में एग्जामिनर इससे क्वेश्चन नहीं बनाता है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे। तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के कितने बेटे हैं? तो 2 बेटे हैं। यानी कि वास्तविक संख्या की हो गई शादी और इसकी शादी नहीं हुई है, अभी तक कुंवारा है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है। तो वास्तविक संख्या की हो गई जब शादी, तो इसके 2 बच्चे हुए हैं, एक है परिमेय, एक है अपरिमेय। एक है रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के 2 बच्चे हुए। फिर तीसरा है, फिर अपरिमेय संख्या का शादी नहीं हुआ, फिर परिमेय संख्या का जब शादी हुआ तो इसके 3 बच्चे हुए। कौन कौन से? तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। तो ई वाला डायग्राम यानी स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए ताकि आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो सके। चलिए तब आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज परिमेय संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या के बच्चे कौन कौन थे। तो एक था परिमेय, एक था अपरिमेय। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय के बारे यानी उसके बड़े बेटे के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी कि हमारे साथ अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं और जुड़े हैं हमसे, तो आपको बिल्कुल बोर भी नहीं महसूस होगा और अच्छे से आप मैथ को कवर भी कर जाएंगे। और बस ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और नोट्स को बनाइए, और कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो कमेंट करिए ताकि हम आगे फिर सुधारें। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में निरूपित किया जाए। यानी कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन नॉट इक्वल q/0, यानी कि p/0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्या तब नहीं होगा अगर p/0 हो जाएगा तो, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि p/q के रूप में निरूपित होना चाहिए। जैसे 3/4, 3/4 है तो आपका परिमेय संख्या है। फिर -4/5 है, फिर तो ये भी परिमेय संख्या है। 0/5 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 p की जगह पे है, p/q के रूप में है। लेकिन अगर यही 0 q के रूप में होता नीचे तो अपरिमेय संख्या हो जाती। -3/1 भी क्या है? आपका परिमेय संख्या। -5 भी आपका परिमेय संख्या, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं आप। 5 भी आपका परिमेय संख्या, इसको भी नीचे आप 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में आप निरूपित कर सकते हैं। जैसे 9 करड़ी में 9 अगर दे दिया तो आपका परिमेय संख्या, क्योंकि इसको निकालेंगे तो 3 × 3 बराबर आपका बाहर 3 निकल गया, तो इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। फिर 6 जो है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि बटा के 1 कर सकते हैं। 7 भी क्या है? परिमेय संख्या, बटा के 1 कर सकते हैं। 8 भी क्या है? आपका परिमेय संख्या है, बटा के 1 कर सकते हैं। 16 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 × 4 निकाल सकते हैं, फिर बराबर 4 निकल सकता है। और पाई जानते हैं? पाई का मान 22/7 होता है। तो जो पाई का मान है ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे -5 रहेगा तो भी परिमेय संख्या, क्योंकि बटा में 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 7 दे दिया, 8
अगर 7 कड़ी में दे दिया तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको बाहर हम नहीं कर सकते। तो अब आ जाइए दूसरे बेटे के पास, यानी कि वास्तविक संख्या के दूसरे बच्चे के पास। तो इस अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्या को p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जाता है, यानी कि जिन संख्या को p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 5 लिखोगे तो निकलेगा बाहर? नहीं, तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कड़ी में 7 को भी अपरिमेय संख्या, कड़ी में 11 को भी अपरिमेय संख्या, कड़ी में 10 को भी अपरिमेय संख्या, कड़ी में 9 को भी अपरिमेय संख्या, और 5/0 को भी अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि 0 जो है q के रूप में है। तो बताए है ना कि नॉट इक्वल 0। और पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 है तो परिमेय है, लेकिन जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। यह पाई एक अपरिमेय संख्या है। बार बार क्वेश्चन पूछता है ये, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ से यही सब आएगा, क्योंकि मैथ का टॉपिक सेम होता है, बस क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगला वीडियो भी मिल जाए। और चलिए आज के लिए इतना ही। तो गणित में आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करेंगे, और आगे हम अच्छे से पढ़ाते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, ताकि आपको बोर भी महसूस ना हो और कवर भी कर जाए। ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे जब समझ में नहीं आएगा, यानी कि हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।